विद्यादर्पणायते। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की चारित्र चक्रवर्ती परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की षष्ठम पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी मुनि महाराज की संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी मुनि महाराज की उषा सागर जी महाराज की जय। हम देखते हैं इस दुनिया में बहुत से लोग धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते जाते हैं, धन कमाने में भी आगे बढ़ते जाते हैं, सुख सुविधा भी उनके पास बढ़ते जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि धर्म कार्य से दूर भागते हैं, धन संपत्ति भी उनके पास घटती जाती है, सुख सुविधाएं भी उनकी घटती जाती है। ऐसा क्यों? कहने का मतलब कि मनुष्य का उत्थान और पतन का कारण क्या है? तो कोई भी उसके पूर्व जन्म के कर्म, पाप कर्म पुण्य कर्म, बात सही है, लेकिन पाप कर्म और पुण्य कर्म के साथ साथ और भी एक बात जुड़ी है, उसके अंतस्थल में विद्यमान दुर्भावनाएं और सद्भावनाएं। आदमी के पतन और उत्थान का कारण उसके पूर्व जन्म के कर्म तो है ही है, लेकिन वर्तमान में उसके अंतस्थल में विद्यमान सद्भावना और दुर्भावना भी रहती है। ये दुर्भावना रूप प्रवृत्तियां, सद्भावना रूप प्रवृत्तियां, यह भी उसके पतन और उत्थान में कारण बनती है। जैसे उदाहरण के लिए एक अम्मा वृद्ध है और अपने सिर के ऊपर एक गठरी लेके चल रही है। अब बुजुर्ग है, सिर पे वजन लेकर कब तक चलेगी? तो बाजू से एक घोड़े वाला निकलता है, घोड़ा लेके निकलता है, तो अम्मा उसको आवाज देती, बेटा बेटा रुको। बेटा एक काम करो, ये मेरी गठरी आगे उस गांव में रख देना, उस व्यक्ति के घर रख देना, बहुत अच्छा होगा बेटा, मैं थक गई। वह घोड़सवार व्यक्ति उस अम्मा की बात को अनसुनी कर देता है और आगे चला जाता है। अब वो अम्मा बेचारी चुपचाप रह जाती जब वो कुछ सुनता नहीं है तो, लेकिन वह घोड़सवार कुछ दूरी आगे तय करने के बाद वह विचार करता है कि अम्मा ने मुझसे कहा कि मेरी गठरी आगे गांव में रख देना, और मैंने उसकी अनसुनी कर दी। हो सकता है उस गठरी में कुछ माल पानी होगा, उसकी नीयत बदल जाती है और वो लौट के वापस आता है। लौटकर वापस आता है, कहता है अम्मा अम्मा लाओ, मैं आपकी गठरी
आप जहाँ कह रही हैं जिसके यहाँ रखना है, जिस गांव में रखना है, मैं रख दूंगा। तो अम्मा भी क्या कहते हैं कि बेटा मैं समझ गई, चलते बनो। है, मैं समझ गई, तुम चलते बनो बेटा। तो यहां पर उस घुड़सवार के मन में, उसके अंतःस्थल में दुर्भावना जागृत हो गई। दुर्भावना जागृत हुई। ये दुर्भावना तुरंत ही उस अम्मा ने उसका सम्मान किया नहीं किया। बोले चलते बनो, मैं समझ गई। कैसे दुर्भावना और सद्भावना ये बहुत महत्व रखती है व्यक्ति के जीवन में। जैसे हम कहते हैं भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, तो ऐसी भावना भाना चाहिए कि भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो। तो ऐसी सद्भावनाएं जो व्यक्ति रखता है तो उसके जीवन का विकास होता है। भावना भव वर्धनीय, भावना भव नाशनीय। भावना ही हमारे भवों को बढ़ाती है और भावना ही हमारे भवों को घटाती है। आप अच्छे भाव रखोगे, अच्छी भावना रखोगे दूसरों के प्रति, स्वयं के प्रति, तो आपको इस संसार से जल्दी मुक्ति मिलेगी, बार बार जन्म मरण नहीं लेना पड़ेगा। और यदि दुर्भावना रखते हैं तो संसार में बार बार जन्म मरण लेना पड़ेगा। तो सद्भावना और दुर्भावना, तो सद्भावना तो यही है कि स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति भी अच्छी भावना भाना, जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला है। अरे तो क्या कहता है, जिसने दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर उसके प्रति दुर्भावना जागृत हो जाती है, झगड़े की भावना जागृत हो जाती है, उसके प्रति द्वेष भाव जागृत हो जाता है, उससे बैर भाव बन जाता है। फिर जब बैर बन गया तो फिर वह व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसके गुणों की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। फिर कहता है कि किसी भी एन केन प्रकार इसको हमें तो नुकसान पहुंचाना है, इसका घाटा कैसे हो, इसके दुकान में नुकसान कैसे हो, इसके घर परिवार में परेशानियां कैसे खड़ी हो जाए, नाना प्रकार की दुर्भावनाएं व्यक्त करता है। और यदि कहीं चर्चा अगर होती है आपस में एक दूसरे में या कुछ, तो बोलता है इसका खाना खराब हो जाए, खाना खराब हो जाए। उसका खाना खराब तो जब होगा तो होगा, तेरी कहने से नहीं होगा, पहले तो तेरा खाना खराब हो जाएगा। जो दूसरों के प्रति दुर्भावना रखता है तो सामने वाले का बुरा नहीं होता है, इस गलत फहमी में नहीं रहना। जो दुर्भावना रखता है पहले उसी का खराब होता है खाना। बोले तेरा खाना खराब हो जाए, तेरा सत्यानाश हो जाए। अरे क्या दुर्भावना रखता है, तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरा खाना खराब हो जाए? अरे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा सामने वाले का, पहले तो तेरा ही बिगड़ेगा। तेरे पास पापास्त्र होगा और यही पापास्त्र तुझे दुख देगा। तो इससे तो अच्छा भला है कि क्यों दूसरों के प्रति दुर्भावना रखना। और आज के समय में तो दुर्भावना ऐसी हो गई है, मकान, दुकान, खेती, व्यापार, सब में व्यक्ति दुर्भावना रखता है। पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, सब में ऐसा उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। अच्छी खासी दोस्ती, इसलिए ध्यान रखिए कि कब दोस्त दुश्मन बन जाए इसका भरोसा नहीं, ठिकाना नहीं है। इसलिए सावधानी से जीवन जीने की आवश्यकता है, क्योंकि संसार में सद्भावनाएं रखने वाले लोग कम मिलेंगे, दुर्भावनाएं रखने वाले लोग अधिक मिलेंगे। जरा सी कोई बात बिगड़ी, अभी अच्छे खासे हंस रहे थे, बोल रहे थे, हाथ मिला रहे थे, मालूम नहीं क्या हो गया, 1 मिनट में स्थिति बदल गई। अभी उसकी प्रशंसा हो रही थी, अब उसकी निंदा करना प्रारंभ कर दिया, उसके प्रति दुर्भावना रखना प्रारंभ कर दिया, उसके प्रति
दुष्ट भाव जागृत हो गए, इसका कब खराब हो जाए, खाना खराब हो जाए, कब इसका सत्यानाश हो जाए, कब इसके दुकान में घाटा लग जाए। और इसके 4 बेटे हैं, एक की भी शादी नहीं होना चाहिए, इसकी एक की भी शादी नहीं होना चाहिए। आजकल बड़ा विचित्र चल रहा है काम समाज में। यदि कोई लड़की वाला लड़का देखने आता है तो लड़की देना है या लड़का लेकर जाना है, लेकर ही जाना है। आज के समय बड़ा उल्टा हो रहा है। पहले के समय में बारात किसकी आती थी? लड़के वालों की बारात आती थी। और आज के समय लड़के वालों के लड़की वाले बारात लेके जा रहे हैं। बड़ा उल्टा काम चल रहा है। तो आपके यहाँ कोई लड़की देखने के लिए आया, क्या करते हो पता है? कैसी है वो लड़की? अब ये मत पूछो, बस इतना बोल दिया, ये मत पूछो। मेहमान ऐसे पहली गाड़ी से भागता है, भैया चाय तो पिलो। नहीं नहीं, हमें जाना है। हाँ फिर बताएंगे, फिर क्या हुआ हम बाद में बताएंगे। और बता ही रहा है। फिर लड़के की उम्र 30 साल 40 साल हो गई, कहीं तो 45 साल और कोई 50 भी हो रहे। क्यों हो रहे? लड़की देखने, जैसे लड़का देखने के लिए आए लड़की वाला, तो मंदिर तो जाएगा, मंदिर जाएगा तो वहीं पर हाय हेलो, कहाँ से आए, क्या बात है, अच्छा इनके यहाँ आए हो, अच्छा लड़का देखने आए। सुनिए 1 मिनट, आप आपकी लड़की को दीजिए, मना नहीं है, बहुत अच्छा बात, अच्छी बात है, संबंध होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, लड़का बहुत अच्छा है, धार्मिक है, सब कुछ है, लेकिन अब देखो मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन लड़का काम खराब, ऐसे मेहमान को भगाते हैं। इसका कारण क्या? दुर्भावनाएं। तेरे लड़के की तो मैं शादी नहीं होने दूंगा, तेरे हाथ में क्या है? और ऐसी दुर्भावना रखने वाले कितने ही लोग हैं जो दूसरों की लड़कों की शादी नहीं होने देंगे, दूसरे की लड़की की शादी नहीं होने नहीं देंगे, दूसरे के लड़के को मोक्ष मार्ग पर चलने नहीं देंगे, उसके टांग पकड़ खींचेंगे, उसकी टांग पकड़ के खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? क्योंकि तू कहां जा रहा ऊपर, जब हम इधर गड्ढे में पड़े तो कहां ऊपर जा रहा, चल इधर। यदि वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको बढ़ने ही नहीं देते, क्या करेगा उधर जाके? ऐसी दुर्भावनाएं रखते हैं लोग। उस लड़के की शादी नहीं होने देंगे, उस लड़के को मोक्ष मार्ग पर नहीं चलने देंगे। तो तुम्हारे कहने से क्या होगा? जब तुम ऐसी दुर्भावना रखते हैं तो ना तुम मोक्ष मार्ग में चढ़ोगे, ना तुम्हारे लड़की की शादी होगी। कई ऐसे परिवार पड़े हैं कि उनके बच्चों की शादी भी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? उसके लिए भी पुण्य चाहिए, बिना पुण्य के विवाह भी नहीं होता है। और ऊपर से दुर्भावनाएं रखोगे तो दुर्भावनाएं उसका भी असर दिखाती है। और सद्भावना बहुत अच्छी होती है। जैसे आपके पास कोई आशीर्वाद लेने आए, दादाजी मुझे आशीर्वाद दे दो, आज मेरा पेपर है। दादाजी बोलते हाँ हाँ बेटा, बहुत बहुत बढ़िया आशीर्वाद है, जाओ अच्छे से पेपर हल करना, हिम्मत रखना, घबराना नहीं। बस दादाजी ने इतने कह दिया कि हिम्मत रखना, घबराना नहीं। बेचारे को प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन दादाजी ने कहा घबराना नहीं, हिम्मत रखना। तो उसके पास हिम्मत है तो क्या करता, भूला हुआ अभी उसको प्रश्न का उत्तर याद आ जाता है, और जो पेपर में प्रश्न आया उसका उत्तर लिख के आ जाता है। दादाजी ने कहा घबराना मत, तो दादाजी का आशीर्वाद काम कर गया। तो ऐसी सद्भावनाएं भी काम करती हैं, लेकिन दुर्भावना का
कोई ठिकाना नहीं है। यदि आप किसी के विषय में बुरा सोचो तो उसका बुरा हो जाए। जो दूसरे का बुरा सोचता है पहले उसी का बुरा होता है। गड्ढे में कौन गिरता है? जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है पहले वही उस गड्ढे में गिरता है। टीकमगढ़ जिले में बड़ा गांव है, आप लोग बहुत बार गए होंगे, हम लोग जाते रहते। तो हमारी दीक्षा नहीं हुई थी उसके पहले की बात। पहली बार गए तो पहली बार में रोड वगैरह रास्ते समझ में नहीं आते। तो हम बड़ा गांव है तो बड़ा गांव से द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र के दर्शन के लिए गए। तो वापसी आते आते रात हो गई। मैं ब्रह्मचारी और हमारे साथ में एक ब्रह्मचारी थे, जयेश भैया छिंदवाड़ा के, अभी जिन दत्त छुल्लकी है। तो दोनों नए आदमी उस गांव के लिए। तो बस से उतरे तो अंधेरा था। तो जिधर हमें जाना है, मंदिर जिधर है, यानी जिधर से बस आई, जहां बस रुकी तो वहां से अब गांव में जाना है। तो अंधेरा होने की वजह से हम गांव का रास्ता ना पकड़ के जिधर से हम आए थे बस से, उस रास्ते पर हम पीछे आगे बढ़े। पता ही नहीं चल रहा अंधेरे में क्या। तो एक आदमी मिला, बोले कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा जैन मंदिर जाना है हमको। भैया जैन मंदिर का रास्ता नहीं, ये तो वापस उधर घुआरा का रास्ता है। अरे हमने सोचा हम तो घुआरा सीधे आ रहे, अब बस से आए थे अब पैदल जा रहे। अरे गलत हो गया। फिर रास्ता बदले, फिर मंदिर का रास्ता उसने बताया थोड़ा इधर से चले जाइए। अब अंधेरे में क्या कर सकते। तो चलते चलते चले जा रहे तो रास्ते में हमको सामने एक बैटरी वाला मिला, टार्च चमकाते हुए जा रहा था। तो हमने सोचा चलो इसकी टार्च की रोशनी में हम चले जाएंगे। तो हमने थोड़ी सी तेज कदम बढ़ाए और उसके साथ हो लिए। अब जब हम उसके साथ हो लिए तो वो आदमी पीछे पलटकर हमको उसने देखा और देखते से उसने टार्च बंद कर लिया। उसने। हम समझ गए कि टार्च बंद क्यों किया, क्योंकि उसके साथ साथ हम चलना चाह रहे थे। तो उसकी दुर्भावना क्या, टार्च मेरा, रोशनी मेरी, टार्च भी मैं लेके चल रहा हूं और तुम मेरे टार्च के प्रकाश में चल रहे हो। उसने बंद कर दिया। तो ऐसी दुर्भावना रखने वालों का क्या होगा। हालांकि हम तो धीरे धीरे करके मंदिर पहुंच ही गए, लेकिन दुर्भावनाएं बहुत खराब होती है। दुर्भावना सामने वाले का तो पतन बाद में करेगी, वो उसके कर्मानुसार है, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी गति को बिगाड़ेगी और तुम्हारे भावों को बिगाड़ेगी, तुम्हारे आचरण को बिगाड़ेगी और तुम्हारा काम सबसे पहले वही खराब करेगी। क्यों? सबसे पहले जब दुर्भावना रखो तो दिमाग किसका खराब होता है? जो दुर्भावना रखता है उसी का होता है सबसे पहले, उसका दिमाग खराब होता है। और दिमाग खराब किसका होता है? दुर्भावना रखने वाले का। मूर्ख है वो, मूर्ख आदमी का ही दिमाग खराब होता है और मूर्ख आदमी ही ऐसे काम करता है। तो दुर्भावना हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दुर्भावना रखते हैं दूसरे के जीवन में, तुम दूसरे के हृदय को खराब करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे का मन खराब करने के पहले, दूसरे का हृदय खराब करने से पहले स्वयं का खराब होता है। दूसरे के घर में सुख शांति देख के तुम्हारा मन खराब होता है। इनके घर में बड़ी सुख शांति है, बड़े प्रेम से रहते हैं, और हम लोग, तो तुम दूसरों के प्रति दुर्भावना रखोगे तो तुम्हारा अच्छा कहां से होगा। इसीलिए कहते हैं कि छोटी सी जिंदगी में तकरार किस लिए रहती है दिलों में, फिर दीवार किस लिए है साथ कुछ दिनों का, फिर सब जुदा जुदा है साथ कुछ दिनों का, फिर जुदा जुदा राहों में हम बिछाए खार किस लिए। क्यों दूसरों के रास्तों में कांटे बो रहे हैं? यदि तुम बबूल का पेड़ बोगे और आम खाने की बात करोगे तो तुमको आम तो क्या, आम की गुठली और आम का छिलका भी नहीं मिलेगा, तुमको बबूल के कांटे ही मिलेंगे।
इसीलिए बबुल का पेड़ बोने पर बबुल का पेड़ ही पैदा होगा, और आम का पेड़ बोगे तो कटोरी में आपको आम का रस मिलेगा। इसलिए ऐसी दुर्भावनाएं हमारे मन में बिल्कुल न आने दे जिससे हमारा स्वयं का ही पतन हो जाए। ऐसी दुर्भावना हमारे अंदर नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, जो जैसा करता है फिर उसको वैसा फल भोगना पड़ता है। इसलिए दुर्भावना के वशीभूत होकर हमें किसी भी कार्य के हेतु आगे गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। जैसे बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। हाँ, गांधी जी के 3 बंदर, लेकिन हमारे 4 बंदर। कैसे कि आप कहते कि बुरा मत देखो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। ये तो आप बोलते गांधी जी के 3 बंदर, लेकिन हमारे 4था बंदर है कि बुरा मत सोचो। हाँ, एक और बंदर कि बुरा मत सोचो। कहने का मतलब दूसरों के प्रति दुर्भावना मत रखो। शुद्ध, पवित्र एवं निर्मल भावना जीवन में विकास एवं उत्थान का मार्ग प्रशस्त करती है। अब हम अपनी जो भावनाएं हैं उसको हमेशा पवित्र बनाए रखने की कोशिश करें, और मन में बुरे विचार बिल्कुल भी न आने दे। क्योंकि बुरे विचार लाकर करोगे क्या? आपका समय भी खराब होगा, आपका मन भी खराब होगा, ना आपका खाने में मन लगेगा, ना पीने में, ना आपका किसी काम करने में मन लगेगा। बस आप तो वही सोचते रहेंगे कि इसका कब बुरा हो जाए, इसका कब पानदान उल्टा हो जाए। उसका पानदान उल्टा होने के पहले तेरा पानदान उल्टा हो जाता है। इसीलिए कि अपन हमेशा शुभ भावनाओं का विचार करें, शुभ भावना ही अपने मन में रखें। अशुभ भावनाओं को हम अपने मन में नहीं लाने दें। शुभ भावनाओं का हमेशा चिंतन करते रहे और अशुभ भावनाओं को दूर से ही उसको छोड़ दे, और किसी भी प्रकार की किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखना ही यह मनुष्य जीवन को सार्थक करने का काम है। मनुष्य जीवन को सार्थक करना है तो दुर्भावना को छोड़िए और सद्भावना को अपनाइए, क्योंकि भावना भववर्धनीय, भावना भवनाशनीय। भावनाएं हमारे जन्म मरण को बढ़ाती है और भावनाएं हमारे जन्म मरण को घटाती है। तो यदि हमें सच्चा सुख प्राप्त करना है तो बार बार जन्म मरण लेना ये दुख का कारण है। तो बार बार जन्म मरण हमें नहीं लेना है और संसार के दुखों से छूटना है। तो सबसे पहले यही काम करना कि दूसरों के प्रति दुर्भावना नहीं रखना, सद्भावना रखना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ कि सबका जीवन मंगलमय होवे, परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी मुनि महाराज की